फैमिलीज है कि 20 साल से भी रह रही है, 15 साल से भी रह रही है। मैं खुद 10 साल से रहती हूँ अपनी फैमिलीज़ के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा अनसेव्ड लाइफ है हमारा यहाँ पे। कोई प्रोटेक्शन नहीं है यूएनएचसीआर की तरफ से। लेकिन हम लोग को ये लोग बोल रहे हैं कि अभी अमेरिका की वजह से रिसेटलमेंट नहीं मिल रहा है, सब कुछ स्टॉप हो चुकी है। लेकिन उससे पहले, लेकिन लास्ट ईयर से तो था, लेकिन हम लोग के लिए इन्होंने लास्ट ईयर भी मदद नहीं किया। अफगानिस्तान भी वही सिचुएशन है कि लड़कियों जॉब नहीं कर सकती, एजुकेशन नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती, पूरा दिन घर पे रहती है। वही सिचुएशन अभी इंडिया पे हमारे लिए है। रिफ्यूजी कार्ड आपको मिला हुआ है, तो अब उसके आगे क्या मांग है आपकी? आप यहाँ पे धरना क्यों दे रहे हैं? रिसेटलमेंट चाहिए हम लोगों को, हम लोगों को कहीं पर भेज दे आप लोग। का हमारी यूएनएचसीआर की तरफ से नहीं, हमें कोई हेल्प नहीं मिला। अच्छा। कुछ भी नहीं मिला। तो यूएनएचसीआर की तरफ से कुछ भी आपको नहीं मिला? नहीं, अभी तक ये 8 सालों में मैंने कोई हेल्प नहीं देखा है। कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिला? सिर्फ मैं नहीं, जितने लोग यहाँ पर आए किसी को भी हेल्प नहीं मिला है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि हम आज दिल्ली के जनकपुरी में यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी के ऑफिस में यहाँ पे कुछ अफगान लोग धरना दे रहे हैं अपने रिफ्यूजी स्टेटस को लेके, और उसी सिलसिले में यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है और यहाँ पे क्यों है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम। हाँ सर। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजरिया है। ठीक है, यहाँ पे आप कब से हैं इंडिया में? 8 साल से। 8 साल से। तो 8 साल से आप आए हैं, तो इंडिया में कैसे आना हुआ आपका? क्योंकि वहाँ पर नहीं, मेरा हस्बैंड ट्रांसलेटर था कैनेडियन का, तो उसका जान को खतरा था, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए तो रिफ्यूजी हो गए। अच्छा। हाँ। तो आप 8 साल से दिल्ली में ही हैं? हाँ। अच्छा, तो 8 साल से आप दिल्ली में होके आपको कुछ रिफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है? हाँ, मेरे पास रिफ्यूजी कार्ड है, क्योंकि 3 बार मेरी रिफ्यूजी कार्ड चेंज हुआ है। अभी तक इन लोगों की तरफ से हमारी कोई रिप्लाई नहीं आया। जब भी हम लोग आते हैं नहीं रिसेटलमेंट के लिए, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं कर सकते। रिफ्यूजी कार्ड आपको मिला हुआ है, तो अब उसके आगे क्या मांग है आपकी? आप यहाँ पे धरना क्यों दे रहे हैं? रिसेटलमेंट चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को कहीं पर भेज दे। आप लोग खुद देख रहे हो यहाँ पर कितनी गर्मी है, बच्चे लोग आ रहे हैं, बूढ़े हैं, जो लोग हैं बहुत ज़्यादा मरीज भी होते हैं, तो यहाँ पर आते हैं मजबूरी में, क्योंकि ये लोग हमारी आवाज़ सुनते नहीं है। हम आते हैं यहाँ पर इसीलिए क्योंकि ये लोग हमें कहीं पर भेज दें। अच्छा, तो अभी आप इंडिया में रह रहे हैं, तो आपको क्या फैसिलिटी मिल पा रही है और क्या नहीं है जो आपको मिल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर तो हमें मेडिकल मिल पा रहा है? मेडिकल नहीं, अभी तक हमारी यूएनएचसीआर की तरफ से नहीं, हमें कोई हेल्प नहीं मिला। अच्छा। कुछ भी नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि जब भी आते हैं वादा करते हैं कि मेरे हस्बैंड का सर्जरी हो गया, तो फिर मैंने इन लोगों को बताया था कि मेरे घर पे एक मेरे हस्बैंड है जो कमाता है, मैं नहीं काम नहीं करती, छोटे छोटे बच्चे। तो उसने कहा था कि पहले आप सर्जरी करवा दो, फिर उसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। अच्छा। जब मैंने सर्जरी करवा दिया, 1000 दफा मैं यहाँ पर आ गई थी। मेरे छोटे बच्चे घर पे होते थे, तो इन लोगों के बगैर धोखे कि कुछ भी नहीं होता। कह रहे कि हो जाएगा, दे देंगे, फिर आ जाओ, ऐसे ऐसे आते हैं, तो कुछ भी हाथ में नहीं मिलता। अच्छा, तो यूएनएचसीआर की तरफ से कुछ भी आपको नहीं मिला? नहीं, अभी तक ये 8 सालों में मैंने कोई हेल्प नहीं देखा है। कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिला? सिर्फ मैं नहीं, जितने लोग यहाँ पर आए किसी को भी हेल्प नहीं मिला है। तो इतना फंड आता है और इतने सारे इनके पास पैसे रहते हैं, रिफ्यूजीज का ही इनका काम है, तो फिर ये क्यों नहीं करते हैं? क्या कारण हो सकता है? मुझे नहीं पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे जो हम लोग सुनते हैं न्यूज़ में आता है कि क्योंकि बाहर के मुल्क चाहते हैं कि अफगानी लोग को आ जाए। जब हम लोग इसको बताते हैं तो ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी तक कोई आप लोगों को नहीं चाहता है कि आप लोग आ जाओ, ऐसा है या वैसा है। तो कुछ ना कुछ बताते हैं, उस हम लोगों को जवाब देते हैं। तो बाहर आप बता रहे हैं कि वो चाहते हैं, तो मतलब कहाँ बात हुई आपकी? आपको कैसे पता कि बाहर चाहते हैं? कि न्यूज़ से पता चलता है नहीं। ऑस्ट्रेलिया का हमने कुछ टाइम पहले सुना था कि उन लोगों ने कहा था कि अफगानी लोग, अफगानी मजरिन जो यहाँ पर रहते हैं नहीं, जो रिफ्यूजी है, उनको हम लोग चाहते हैं कि आ जाए। तो फिर जब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास नहीं आया है। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से दिक्कतें सिर्फ पुरुषों को नहीं है, महिलाओं को भी दिक्कतें हैं, और फंड्स और सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़, जिसका काम ही रिफ्यूजीज़ के लिए काम करना है और उनके जीवन को सरल बनाने के लिए कोशिशें करना है। 8 साल से ये महिला यहाँ पर हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी तरह की कोई मदद नहीं पाई है इस ऑफिस से।
सिर्फ मैं नहीं हूँ, जितनी लोग यहाँ पर आए हर किसी से पूछ लो, किसी के पास भी इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आपको भी कोई फैसिलिटी नहीं नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आप कितने टाइम से हैं? 9 साल में इंडिया में रहती है। फैमिली के साथ हैं? फैमिली के साथ 4 बच्चे हैं, हमारा हस्बैंड है। वी वांट रिसेटलमेंट फॉर डोनर कंट्री लाइक कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। हम प्रोटेस्ट करती है फ्यूचर, हमारा चिल्ड्रन फ्यूचर के लिए। तो ये है कहानी यहाँ पर। फिलहाल तो अफगान लोगों से हमने बात करी, इनकी फैमिलीज़ है कि 20 साल से भी रह रही है, 15 साल से भी रह रही है। मैं खुद 10 साल से रहती हूँ हम अपनी फैमिलीज़ के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा अनसेफ लाइफ है हमारा यहाँ पे। कोई प्रोटेक्शन नहीं है यूनिसेफ की तरफ से। मेरे खुद मम्मी बहुत बीमार है, उनका बहुत ट्रीटमेंट चल रही है। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन यूनिसेफ से पहले को थोड़ा बहुत था हेल्प, लेकिन ये करंट सिचुएशन जो अमेरिका आ गया, अभी कोई हेल्प नहीं मिल रही है। लेकिन हम लोग को ये लोग बोल रहे हैं कि अभी अमेरिका की वजह से रिसेटलमेंट नहीं मिल रहा है, सब कुछ स्टॉप हो चुकी है। लेकिन उससे पहले, लेकिन लास्ट ईयर से तो था, लेकिन हम लोग के लिए इन्होंने लास्ट ईयर भी मदद नहीं किया। मैं खुद यहाँ पे 10 साल थी जब यहाँ पे आई, अब मेरा 23 ईयर्स हो चुकी है, लेकिन यूनिसेफ की तरफ से मेरा कोई मदद नहीं हुई। कुछ एजुकेशन हुई आपकी? एजुकेशन हुई, वो भी अफगानी के साथ, क्योंकि 12 ईयर्स के ऊपर यहाँ पे एडमिशन अलाउ नहीं करती स्कूल्स में, क्योंकि उसीलिए मैंने थोड़ा बहुत इंडिया में कर दिया एजुकेशन और इसके बाद कंटिन्यू किया अफगान एजुकेशन। तो इसीलिए फैसिलिटीज़ बहुत कम है, कॉलेज हम एडमिशन नहीं कर सकते, और वो भी क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि घर पे बीमार है हम। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ा ठीक होगा तो हम कॉलेज भी एडमिशन कर सकते हैं, लेकिन हमारा यंग्स कोई भी एडमिशन नहीं मिलता है। यूनिवर्सिटीज़ में जॉब बहुत कम मिलता है, आधार कार्ड की वजह से सब बंद हो चुका है। पैन कार्ड हमको नहीं मिलता है, बैंक अकाउंट वैलिड नहीं हमारे लिए। तो इसीलिए जॉब जब होती है जब अगर वैलिड बैंक अकाउंट होती है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना जॉब है, ना एजुकेशन है, ना फ्यूचर है। बस उम्र चलती रहती है, लेकिन हमारा लाइफ बिल्कुल स्टॉप है। ना कोई इम्प्रूवमेंट है, ना कोई एजुकेशन है, ना कोई जॉब है। सब कुछ वैसे चलती है जो अफगानिस्तान भी अभी वही हालत है। हम अफगानिस्तान भी वही सिचुएशन है कि लड़कियों जॉब नहीं कर सकती, एजुकेशन नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती, पूरा दिन घर पे रहती है। वही सिचुएशन अभी इंडिया पे हमारे लिए है। मैं खुद एक लड़की हूँ, मेरे लिए कोई जॉब नहीं है, मैं बहुत ढूंढ चुकी हूँ, लेकिन यूनिसेफ अलाउ नहीं करती है अभी वो बैंक अकाउंट के लिए। तो बहुत प्रॉब्लम्स है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपके न्यूज़ के पूरे जहान को कि हमारा वॉइस सुन ले प्लीज़, रिसेटलमेंट दे हमारे लिए, लाइफ बना दी, क्योंकि अनसर्टन फ्यूचर, अनसर्टन लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। Living in this situation is one horrible for us. We are all houseless from this situation. I request from you. Thank you. बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही है और औरतों को मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। आदमी लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है। बेसिक जो सबसे बेसिक ज़रूरतें हैं वही नहीं मिल रही है यहाँ पे लोगों को। कुछ 8 साल से हैं, कुछ 10 साल से हैं, कुछ 40-45 साल से भी हैं। अब इसके आगे तो मेरे पास कोई शब्द है नहीं कि मैं क्या बोलूँ। रिक्वेस्ट मेरी भी अब इन लोगों के साथ मेरी भी एक अर्ज़ी लग गई है कि इन लोगों की सुने और जितना जल्दी हो सके, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम धीरे धीरे करके कुछ लोगों का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए, रीसेटलमेंट के लिए इन्हें भेजा जाए। और वो कंट्रीज़ जो, जैसे कि मैम ने बताया कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो ऑलरेडी बोल चुकी हैं कि दे कैन एक्सेप्ट, तो वहाँ तक तो एटलीस्ट उन्हें पहुँचाया जाए। तो आगे भी जुड़ते रहेंगे आपसे इस तरह के मुद्दों को लेके। मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं समाचार भारत। थैंक यू।